तो फ्रेंड्स ये पहली बार ही देखा कि हल्दी के भी बीड्स होते हैं। ये देखिए आप। हेलो एवरीवन, तो अभी हम रोटरी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में और आप देख रहे हैं आज सारी जो महिलाएं हैं, कुछ एक नई एडमिशन हुई यहाँ पे, ये लड़कियाँ कॉलेज की हैं। देखिए तो ये सब डटे हुए हैं आजकल राखियाँ बनाने में, क्योंकि रक्षाबंधन अभी पास में आने वाला है। तो देखिए आप, इन्होंने कितनी इनोवेशन दिखाई है और ये सारे इको फ्रेंडली और रिलीजियस प्लांट की इन्होंने राखियाँ बनाई है, ताकि रक्षाबंधन वैसे भी हमारा एक रिलीजियस फेस्टिवल है, तो उसकी जो है वैल्यू और बढ़ जाए, रिलीजियस सिग्निफिकेंस और बढ़ जाए, तो इसलिए इन्होंने अलग अलग ये राखियाँ बनाई हैं। तो अभी हमारे साथ है यहाँ पे दिशा। आप थोड़ा बताओगे कौन कौन सी राखियाँ बनाई हैं आपने? ये यहाँ पे हमने बनाई है रुद्राक्ष की, हल्दी मोती की, और ये है वैजयंती के मोती, और ये कुशाग्रास, और ये खजूर की, और तो फ्रेंड्स आप देखिए खजूर की भी है, पाइन्स की तो है ही है, ठीक है। और ये जो इन्होंने बताया, देखो रुद्राक्ष और वैजयंती माला, इनकी अपने आप में इतनी रिलीजियस सिग्निफिकेंस है कि हमारा फोकस भी बढ़ाती हैं और हमारी मेमोरी शार्प रखती हैं, और एक बॉन्ड जो होते हैं उसको स्ट्रॉन्ग करती है, क्योंकि रक्षाबंधन ऐसे भी बॉन्ड बनाने का त्यौहार है। तो आजकल देखा है मैंने कि लड़कियां आपस में भी, सिस्टर्स एक दूसरे को राखी पहनाती हैं, तो इट्स अ सिंबल ऑफ कि उनके में कितना अच्छा बॉन्ड है। तो कितने दिनों से आप लोग, संतोष जी आप बताइए कि ये लेडीज कितने दिनों से तैयारियां शुरू कर दी आपने? हम राखी के 1 महीना पहले से ही हमने जो है तैयारियां शुरू कर दी थी। और मैंने इनसे, जैसे जो गाँव से आती है, उन्होंने अलग अलग घास लाया, कुशा का घास, खजूर का घास, ध्रुवा का घास, तो हमने कई प्रकार के घास से बनाई है। और अब की बार हमने हल्दी मोती जो है नया निकाला है, क्योंकि हल्दी आपको पता है एंटीबायोटिक। तो हल्दी का मोती कैसा होता है? ये येलो कलर का है। और ये कैसे बनता है मोती? ये मोती वुडन के बीड्स होते हैं। हल्दी कच्ची को पीस के जो है उन वुड को जो है डिप कर दो आप पूरी रात के लिए, तो ऑब्जर्व कर लेता है। वाह, तो मैंने तो फ्रेंड्स ये पहली बार ही देखा कि हल्दी के भी बीड्स होते हैं। ये देखिए आप, और कितनी अच्छी इसकी राखी देखने में कितनी अच्छी लग रही है। तो हल्दी की तो अपनी सिग्निफिकेंस है। और कोई नई इनोवेशन? मोती के बनाए हमने। और इन राखियों में जो हमने स्पेशल काम किया होता है वो होता है धागे का। हमने सिर्फ रेशम का धागा और मौली का धागा यूज किया होता है, क्योंकि राखी का त्योहार बोलते हैं रिश्तों का त्योहार है। तो हम रिश्ता अगर अच्छे चीजों से करेंगे शुरुआत, तो हमारे रिश्ते भी ऐसे ही अच्छे बने रहेंगे। तो मेरा तो कितना टारगेट दिया था आपने इन सबको? इन सब ने 50 से 60 राखियां बनाई हुई है, और कुछ इन्होंने अपने रिश्तेदारों के लिए भी बनाई, अपने आसपास भी दी है। और इनको एक अच्छा आइडिया मिल गया है राखी बनाने का, तो सेल भी कर रही है और ये आगे अपने लिए भी बना अच्छा, रही है। आप लोग क्या बना रहे हो? ये है मोबाइल का कवर। मोबाइल का कवर, रिटर्न गिफ्ट करेंगे। रिटर्न गिफ्ट मतलब अपनी भाभीियों के लिए हम रिटर्न। अच्छा, भाभीियों के लिए दे रहे हो आप? ये मोबाइल किट है। हाँ। और इसमें स्लिंग लगा के भी बनाई है हमने। और दिखाओ कैसी है? अभी स्लिंग वाली नहीं लाई है ना। अच्छा, ये इसमें चेन लगा। हाँ, तो फ्रेंड्स ये रिटर्न गिफ्ट भाभीियों के लिए। थाल के रुमाल भी बना अच्छा, रही है। थालियों के लिए रुमाल। राखी पहले से थाल सजाते होते थे, तो अब भी वो ट्रेडिशन निकाल रहे हैं। तो ये कैसे सोचा आपने कि हम ये बनाते हैं? अभी हम सीख रहे थे, तो इसके राखियों के टाइम हम यही रिटर्न गिफ्ट कर देंगे। सीख रहे थे। तो आपने अपने लिए कितनी राखियां बनाई और सेलिंग के लिए कितनी बनाई? अपने लिए हमने 20 कर बनाई है अभी, और बनाएंगे। तो 20 भाई हैं आपके क्या? नहीं, हाँ। मतलब हमने औरों को भी दी है ना, मतलब अपने सेल करने के लिए नहीं। अच्छा, उनको सेलिंग कर रहे हो आप? वाह, वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स ये देखिए, रोटरी वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर की ये बहुत अच्छी पहल है कि इतनी सारी लेडीज़ कनेक्टेड हैं इस सेंटर के साथ, और ये कंटिन्यूटी में पूरी साल जो अलग अलग हमारे फेस्टिवल आते हैं उनके अकॉर्डिंग ये चीज़ें तैयार करते हैं। जैसे आप सामने देख सकते हैं, तो उन्होंने कैंडल मेकिंग का सामान वहाँ पे रखा है। तो अब इसके बाद जैसे अब हमारी वो आएगी, दिवाली आएगी, तो ये कैंडल मेकिंग शुरू कर देंगी। तो ये महिलाएं अलग अलग तरीके से कितनी सेल्फ सफिशिएंट हो रही हैं। तो अगर यहाँ से ये जाती भी हैं तो भी अपना गुजारा खुद कर सकती हैं। तो इट्स सो नाइस। अब तो भी हमारे साथ ही कुछ बच्चियाँ आई हैं कॉलेज से। आप बताओ बच्चे, कौन सी क्लास के हो आप? मैं BA 3rd ईयर पकड़ लो, ये स्टूडेंट हूँ। BA 3rd ईयर। तो ये आप रोप बना रहे हो? तो इसका क्या बनेगा फिर? इसका हैंड बैग वगैरह कुछ ऐसा बना। तो ये फ्रेंड्स पाइन्स की रोप बनाई है, देखो इसने। तो आप कब से आपने ज्वाइन किया ये? मेरे को इस मंथ ही आई हूँ। इस मंथ आई हो? तो कैसे आई आपको ये कि मैं ये सीखती हूँ? मेरी फ्रेंड ने बताया था ना, फिर मेरे को इस चीज़ में इंटरेस्ट आया। वेरी नाइस। तो फ्रेंड्स आजकल जब मैं जाती हूँ कॉलेज अटेंडेंस में, तो मैं देखती हूँ सीढ़ियों पे सारे बच्चे बैठे होते हैं और सब अलग अलग अपने अपने फ़ोन में लगे होते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ऐसे कुछ स्किल सीखें। वो जो टाइम हम फ़ोन में वेस्ट कर रहे हैं, तो 1 घंटा अगर हम सीख जाते हैं। तो मैंने जब इससे कन्वर्सेशन की, तो आपकी क्लासेस 12 बजे के बाद लगती है ना? तो ये देखो 12 बजे तक आके यहाँ पे सीख रही है, और बगल में कॉलेज है। तो इट्स सो गुड कि बच्चे ऐसे भी अपने आप को स्किलफुल बना रहे हैं। और
इसके अलावा कुछ और स्पेशल राखी इसके लिए, राखी के लिए? राखी के लिए हम क्रोशिया के रुमाल भी बना रहे हैं, जैसे थाली ढकने के लिए। और रिटर्न गिफ्ट में जैसे आपने देखा क्रोशियों के ये बैग बना रही है, और इन्होंने क्रोशिया से राखियां भी बनाई हुई है काफी सुंदर सुंदर, तो वो भी ये कर रही है। और ज्वेलरी भी बना रही है साथ साथ में। यानी कि हम जो है यहाँ हैंडीक्राफ्ट का मल्टीपर्पज काम कर रहे हैं, ताकि ये भी बोर ना हो और चलता रहे, काम करती रहे। आप, मैंने देखा है आप हमेशा यहाँ होते हो, तो आप अपने एक्सपीरियंस बताओ, कैसे एक्सपीरियंस है आपके यहाँ इस इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ने के? इससे पहले क्या करते थे आप, और यहाँ आते तो यहाँ से आपने क्या क्या मतलब आपको नया लगा? यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने कभी सिलाई बुनाई का काम नहीं किया था, यहाँ आके ही मैंने सुई पकड़ी है। अच्छा, तो कैसा अच्छा फील हो रहा है? अच्छा फील हुआ। मैंने कभी भी नहीं किया, एक टांग का भी नहीं लगाया था अपनी जिंदगी अच्छा, में। वेरी पर नाइस। यहाँ आके किया। कितना टाइम हो गया था आपको यहाँ? यहाँ साल हो गई, एक साल हो गई। हाँ जी, चलो, हो गया। बेस्ट विशेस, ऐसे ही आप और करते रहें। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये है लेडीज इतना बना रही हैं। अब हम सोच रहे हैं कि इन चीज़ों को हम अपने बॉटनी डिपार्टमेंट से कनेक्ट करेंगे, क्योंकि बॉटनी डिपार्टमेंट का काम ही है कि प्लांट से जो चीज़ें होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, उनको हम प्रमोट करें और उनकी वैल्यू एडिशन में इनको हेल्प करें और गाइड करें। तो बल्लभ कॉलेज के साथ रोटरी क्लब एक एसोसिएशन करेगा, और इन लेडीज़ की जो ये प्रोडक्ट इन्होंने बनाए उनकी एक एग्जीबिशन लगेगी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे वहाँ पे उनको मतलब एक एक्सपोजर मिले कि कैसे हम अपने लोकल प्रोड्यूस को एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और दूसरा, संतोष जी ने ये बोला है कि वो एक लाइव डेमोस्ट्रेशन भी देंगी, तो वहाँ पे और बच्चे जिनको पता नहीं होगा इन चीज़ों का, क्योंकि हमारा जो काम है वो साइंस तक ही लिमिटेड रहता है। तो जो आर्ट्स के बच्चे जिनके पास टाइम भी होता है थोड़ा, हमारे बच्चे फिर भी प्रैक्टिकल में बिजी रहते हैं, तो अगर आर्ट्स के बच्चे कनेक्टेड होना चाहें तो वो इनसे लाइव डेमोस्ट्रेशन भी ले सकते हैं और बाद में इस इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट भी हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल। आई होप दिस इन्फॉर्मेशन इज़ यूजफुल टू यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।